भारतीय चुनाव आयोग ने साल 2024 में हुए चुनावों से संबंधित अनेक आंकड़ों को सार्वजनिक कर सराहनीय कार्य किया है। इन आंकड़ों का इंतजार चल रहा था और आयोग की आलोचना को भी बल मिल रहा था। लोकसभा चुनाव से जुड़े 42 डाटा रिपोर्ट और प्रति विधानसभा चुनावों से जुड़े 14 रिपोर्ट आयोग ने जारी कर दिए हैं और इससे चुनावी या लोकतांत्रिक अध्ययन करने वालों को बहुत सुविधा होने वाली है। संदेह नहीं कि पारदर्शिता, शोध और लोगों के विश्वास को मजबूत करने के लिए ही ये आंकड़े जारी होते हैं। जब आंकड़े देर से जारी होते हैं या नहीं होते तो लोगों में संदेह बढ़ता है। आज जब राजनीति में कांटे की टक्कर दिख रही है, तब तो चुनाव आयोग को कहीं ज़्यादा मुस्तैदी से आंकड़े जारी करने चाहिए ताकि आलोचकों को सवाल उठाने का मौका न मिले। चुनाव आयोग अब इस कवायद को अगर दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेट रिलीज बता रहा है तो वह गलत नहीं है। भारतीय चुनाव के आकार प्रकार से किसी भी देश के चुनाव की तुलना नहीं हो सकती। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में देश में मतदाताओं की संख्या 97.97 करोड़ हो गई, जबकि 2019 के चुनाव में यह 91.19 करोड़ थी। अगर 5 वर्षों में मतदाताओं की संख्या में 7.43% की बढ़त हुई है तो यह सराहनीय है। मगर गौर करने की बात यह है कि साल 2019 के चुनाव में करीब 30 करोड़ मतदाताओं ने मतदान नहीं किया था, तो वर्ष 2024 में मतदान न करने वालों की संख्या लगभग 33 करोड़ तक पहुंच गई। मतदान से जी चुराने वालों की बढ़ती संख्या बहुत चिंताजनक है। ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर 80% मतदाता भी वोट देते तो चुनाव परिणामों पर क्या असर पड़ता। बहरहाल यह अच्छी बात है कि महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अब नाम मात्र ही पीछे है। एक रोचक पहलू यह भी है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में थर्ड जेंडर समूह के 13,058 मतदाताओं ने मतदान किया है। यह फिर स्पष्ट हो गया है कि बीते आम चुनाव में असम की धुबरी सीट पर सर्वाधिक 92.5% मतदान हुआ, जबकि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सबसे कम 38.7% मतदान हुआ। यहाँ यह संतोष किया जा सकता है कि श्रीनगर में 2019 के चुनाव में 14.4% वोटरों ने ही मतदान किया था। यह चुनाव आयोग और संबंधित सरकारों के लिए अध्ययन का विषय होना चाहिए कि धुबरी में क्यों सर्वाधिक मतदान हुआ।